Okay, welcome again in our last section. So what we have discussed up to the point that Indian Contract Act section 2H defines the term contract. Indian Contract Act के section 2H में word contract को define किया गया है. Accordingly, contract is an agreement. Contract क्या बोले? Agreement है which is enforceable by law. इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो टू इसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड. नंबर वन, व्हाट इज रिक्वायर्ड? एग्रीमेंट चाहिए. नंबर टू, व्हाट इज रिक्वायर्ड? इट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. ओनली इन दैट केस एग्रीमेंट वहां पे बनेगा एंड वो एग्रीमेंट कन्वर्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कोर्ट में एनफोर्सेबल है. अगर वो एग्रीमेंट ब्रीच होता है तो आप कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो. तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट क्या बनेगा बोलो? Contract banega. Then in section 2E of Indian Contract Act, what we discussed, the definition of the term agreement is a given. And what we discussed that every promise and set of promises forming consideration for each other is considered as a agreement. Okay. And then we have gone through the definition of term promise also. Section 2 subclause B of Indian Contract Act defines the term promise. Promise का मतलब क्या था याद है ना? जिसको हमने ऑफर किए है उसने अपना हाँ हमें सिग्निफाई कर दिया, मतलब वहां पे ऑफर एक्सेप्ट हो गई. ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होती है ऑफर क्या बन जाती है बोलो? प्रॉमिस बन जाती है. हाँ, सो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto. The person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. Proposal क्या हो गया बोलो? Accept हो गया. Proposal when accepted becomes the promise. Proposal जैसे ही accept हो गया क्या बन जाएगा बोलो? वो consider किया जाएगा promise वहां पे. जैसे मैंने आपको example दिया था, when I asked A, would you like to sell your computer to me for rupees 10,000? I made him a proposal and he said yes, I would like to sell you my computer for rupees 10,000. Means he signifies his assent to me. A proposal is said to be accepted. उसने अपना हाँ सिग्निफाई किया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस. प्रपोजल जैसे ही क्या हो गया बोलो? एक्सेप्ट हो गया. वो क्या बन गया? हमने डिस्कस किया, प्रॉमिस बन गया. हाँ, इसका मतलब हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट कैसे बन रहा था बोलो? एग्रीमेंट बन रहा था विद द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. हाँ, ऑफर और प्रपोजल दोनों वर्ड सिनोनिमस है, एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग वर्ड है. तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज दैट वन. क्या डिस्कस किया था देखो हमने इस पॉइंट पे कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया, क्या बन गया वहां पे? एग्रीमेंट बन गया. और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाएगा बोलो? एग्रीमेंट इफ एनफोर्सेबल बाय लॉ then it is going to become the contract. Now what is mean by this particular word enforceable by law? इसको शॉर्ट में क्या किया है यहाँ पे एक्सप्लेन किया. हाँ, an agreement to become a contract must give rise to legal obligation. एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसको क्रिएट करता है? लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है. याद है अमेजोन वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था. लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ना. एक बार मैंने अमेजोन को ऑर्डर दे दिया और अमेजोन ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर ली. इसका मतलब अमेजोन को कंपलसरी मुझे टेलीविजन सेट सेंड ही करना पड़ेगा. और अगर अमेजोन नहीं सेंड करता है तो मैं अमेजोन पे एक्शन ले सकती हूँ. इसका मतलब मेरा एग्रीमेंट अमेजोन के साथ कोर्ट में एनफोर्सेबल है, इसलिए वो मेरा एग्रीमेंट क्या बन गया बोलो? इट बिकम द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो लीगल ऑब्लिगेशन अगर उस एग्रीमेंट में होगा तो ही वो एग्रीमेंट क्या बनेगा बोलो? इफ ओनली देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इनटू दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट देन ओनली द एग्रीमेंट विल बिकम द एनफोर्सेबल बाय लॉ. तभी वो एग्रीमेंट क्या होगा बोलो? इट विल बिकम एनफोर्सेबल बाय लॉ. वहां पे दस हाँ, what we can conclude from the discussion we made is that one. Thus from the above definition it can be concluded that contract is equal to accepted proposal or agreement and plus enforceability by law. हमारा एग्जांपल अप्लाई करके देखो. accepted proposal और oblique agreement plus enforceability by law. Accepted proposal, I asked, hey, would you like to sell your computer to me for rupees 10,000? He said, yes, I will sell you my computer to you for rupees 10,000. Accepted proposal. उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट अगर कोर्ट में इन्फोर्सेबल है तो वो एग्रीमेंट क्या बनना है? कॉन्ट्रैक्ट बनना है. हाँ, on elaborating the two concepts,
It's obvious contract comprises of the agreement which is a promise or a set of reciprocal promises. मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट है जिसमें सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है या जिसमें सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं. हाँ, Section 2H of Indian Contract Act required agreement capable of being enforceable by law becomes the before it is called as a valid contract. हाँ, Section 2H में दिया है अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए which is capable of being enforceable by law, जिसको हम कोर्ट में क्या कर सकते हैं बोलो एनफोर्स कर सकते हैं. ऐसा एग्रीमेंट होगा तो ही वो कोर्ट में क्या होगा एनफोर्सेबल होगा. एंड तभी पार्टीज के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, तभी पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगे. लाइक अमेजोन एग्जांपल. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बना अमेजोन के साथ में, वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. अमेजोन का ड्यूटी बनता है कि अमेजोन मस्ट सेंड, ऑब्लिगेशन है अमेजोन पे कि अमेजोन मस्ट सेंड दैट टेलीविजन सेट टू मी. और अगर अमेजोन ने वो टेलीविजन सेट मुझे नहीं भेजा तो मुझे पूरा राइट बनता है कि आई कैन टेक अ लीगल एक्शन ऑन अमेजोन. ओके, तो अगर वापस देखो ऑफर की गई, उसको एक्सेप्ट किया गया, वहां पे एग्रीमेंट बन गया, वो एग्रीमेंट ऐसा है कि जिसके ब्रीच होने पे हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं. इसका मतलब एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग फोर्स है कि दोनों पार्टी अपना अपना पार्ट कंपल्सरी परफॉर्म करे, और अगर नहीं परफॉर्म किया किसी एक पार्टी ने तो दूसरी पार्टी लीगल एक्शन ले सकती है. इसका मतलब वो एग्रीमेंट क्या है बोलो, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. हाँ, तो वो क्या बन जाना है, कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बन जाना है. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या गया वहां पे. इन अ मॉड्यूल ए एग्रीज विद बी टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2 लाख. हाँ, ए एग्री करता है सिंपल कि वो अपनी कार बी को बेचेगा, उसके बदले में बी उसको 2 लाख रुपए दे रहा है. हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव द कार. ऑफ कोर्स ए का ऑब्लिगेशन है कि वो कार दे, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो दोनों पार्टीज पे राइट्स भी आते हैं और ऑब्लिगेशंस भी आते हैं, राइट. हाँ, सो हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव द कार टू द बी एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव द कार. बी का तो हक बनता है क्योंकि उसने कार के लिए पैसे देने के लिए प्रॉमिस किया है ना. तो ए की ड्यूटी है कि वो कार डिलीवर करे. बी का राइट है कि उसको कार मिलनी चाहिए ऑन द पेमेंट ऑफ ₹2 लाख. हाँ, एंड बी की ड्यूटी है 2 लाख रुपए देना और ए का राइट है 2 लाख रुपए को रिसीव करना. B is under an obligation to pay ₹2 lakh to A and A has a right to receive that ₹2 lakh. आया ध्यान में आपको एग्जांपल. एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट है तो दोनों को राइट्स भी और दोनों को क्या गया बोलो वहां पे ड्यूटीज भी आ गए. हाँ, नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या गया. फादर promises his son to pay him a pocket allowances of ₹500 every month. फादर क्या प्रॉमिस करते हैं सन को, हर महीने आपको मैं पॉकेट अलाउंस दे दूंगा ₹500 every month. But he refuses to pay later. The son cannot recover the same in a court of law. क्योंकि ये लीगल एग्रीमेंट था ही नहीं ना. क्या मिसिंग है बोलो, मैंने आपको बताया था पार्टीज का इंटेंशन टू मेक अ लीगल रिलेशनशिप. ये एक जनरल सोशल एग्रीमेंट है ना, ये जनरली चलता ही है. पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं आपको ₹100 महीना 500 रुपए महीना खर्चने के लिए दे दूंगा. अब किसी एक महीने में पेरेंट्स ने नहीं दिए तो क्या हम जाके पेरेंट्स पे एक्शन ले सकते हैं क्या? देखो, of course answer is a no. So son cannot recover the same in the court of law. क्योंकि ये याद रखो ओनली क्या है आपको एक्सप्लेन करना है, सोशल एग्रीमेंट है ये. यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन जो है वो कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है. Parties do not have the intention to create a legal relationship and therefore it's not considered as a contract, right? Then मैं आपको ये just क्या था बोलो, एक सोशल एग्रीमेंट था. हाँ, so law of contract deal with the only such obligation which resulted from such a legal obligation which resulted from agreement. हर एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है. हमने जो सेकंड एग्जांपल अभी देखा फादर वाला और सन वाला, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ना, उसमें एक सोशल एग्रीमेंट है. तो देयरफॉर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो एग्रीमेंट ऐसा चाहिए जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो. Such obligation must be contractual in nature. Okay. However, some obligation are outside the purview of law of contract. हाँ, जैसे ना अभी हमने देखा फैमिली लॉ वाले मैटर्स है ना, obligation of husband to maintain the wife and children. हाँ, an order of the court of law. These are status obligation and so out of the scope of contract. Status obligation contract नहीं है, वो उसकी वाइफ है तो इसलिए उसका वाइफ एज अ स्टेटस उसको लॉ ने दिया हुआ है और इसीलिए उसका हक है कि हस्बैंड उसको मेंटेनेंस दे.
हस्बैंड उसको मेंटेन करे, हस्बैंड उसको खर्चे के लिए पैसे दे दे, ही इज अ चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, उस पर्टिकुलर पर्सन का बच्चा है, तो ये उसका स्टेटस है कि वो उसका ओन खुद का लीगल बच्चा है, तो इसके लिए उसको मेंटेन करना उसके फादर की ड्यूटी है, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मेरा ये फैमिली मैटर में एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्टेटस है, ये उसका स्टेटस है कि वो उसकी वाइफ है इसलिए वो हस्बैंड उसको मेंटेन करे, ये उसका स्टेटस है कि वो उसका बच्चा है, चिल्ड्रन है, इसलिए उसको मेंटेन करे। ओके, सो दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशंस, ये जो है ना ये स्टेटस ऑब्लिगेशंस है, दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हस्बैंड का वाइफ को मेंटेन करना या फादर का चाइल्ड को मेंटेन करना या वाइस वाइस, जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते तो बच्चों का पेरेंट्स को मेंटेन करना, हाँ मेंटेनेंस देना, संभालना, these are binding, but these are binding in the sense of in a point that they are a contract. No, they are not contract, they are out of the purview, out of the scope of contract, क्योंकि they are just क्या बोलो वहां पे status obligation है, हाँ। So simply considering up to the point we discussed, section 2H of Indian Contract Act इसको define करता है, contract की definition को define करता है, right? हाँ, contract is an agreement enforceable by law. एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2E में, एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कंसिडर्ड एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन से नया वर्ड मिला हमें, प्रॉमिस। प्रॉमिस वर्ड डिफाइंड इन सेक्शन 2B, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने ऑफर की, प्रपोजल की, वो हाँ बोल देता है, सिग्निफाइज इज असेंट देयर, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एंड प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन गया। proposal is said to be accepted, proposal when accepted become the promise, क्या बन गया वो promise, हाँ। वो जो accepted proposal है अगर वो कोर्ट में enforceable by law है तो ही वो contract है। So if you want to make a contract, contract is equal to agreement plus enforceability by law। एग्रीमेंट कब बनता है बोलो, एक्सेप्टेड प्रपोजल, जिसको हमने प्रपोजल किया वो हाँ देता है तो क्या क्रिएट हो जाता है बोलो, वहां पे एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। अगर वो एग्रीमेंट हाँ लीगल बाइंडिंगनेस क्रिएट करता है, वो अगर एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, अगर उस एग्रीमेंट के ब्रीच होने पे हम लोग कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं, इसका मतलब ही वो एन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा बोलो, इट इज गोइंग टू बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। सो हाँ क्या डिस्कस किया हमने, देखो कि these two terms agreement and contract are different from each other. The law says that all agreement are not contract, क्योंकि अगर एग्रीमेंट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है ना, तो हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है बोलो, इज कंसिडर्ड एज अ एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है, बट जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए देयर हैज बीन अ डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू टर्म्स, नंबर 1 एग्रीमेंट एंड नंबर 2 इज अ contract. So next point we are going to deal is the difference between agreement and a contract. Before that, one thing you keep in mind also that you may have the question in the examination. कौन सा वाला देखो, difference between agreement and contract, 5 marks के लिए clear question हो सकता है। या question number 2 जो बहुत commonly इस particular points पे पूछा जाता है, all agreement are not contract but all contract are agreement. Explain, इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको नोट्स क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। हाँ, इवन इसका रेडीमेड आंसर भी हम लोग इवनिंग के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हाँ ये वाला पॉइंट खत्म करते हैं एंड विल देन स्टॉप टुडेज लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोर्स क्या करना है पता है, एक एडिशनल पॉइंट हम लोग इसमें क्या डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट मीनिंग लेंगे जो मॉड्यूल में भी दिया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हाट इज मीन बाय वर्ड एग्रीमेंट, अब सबको पता है। एग्रीमेंट में एक प्रॉमिस हो सकता है या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो सकते हैं जो एक दूसरे को क्या क्रिएट करेंगे, कंसिडरेशन क्रिएट करेंगे वहां पे। सो एग्रीमेंट क्या गया बोलो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। उसको क्या कंसिडर किया गया वहां पे, एग्रीमेंट कंसिडर किया गया। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो आप सबको पता है, इजीएस्ट डेफिनेशन है राइट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सिंपल। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू क्या गया, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कौन ज्यादा वाइडर है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है ना, नैरो है ना। अगर उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वो
कोर्ट में एनफोर्सेबल है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. बट एग्रीमेंट इज बहुत ज्यादा वाइडर टर्म है. एग्रीमेंट में लीगल एग्रीमेंट्स इंक्लूडेड है, सोशल एग्रीमेंट्स इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स इंक्लूडेड है. तो इफ वी टॉक अबाउट द स्कोप, कौन ज्यादा वाइडर है? एग्रीमेंट बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा है, क्योंकि उतने लिमिटेड ही जिसमें लीगल बाइंडिंगनेस है उतने ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं. हाँ, सो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, क्योंकि एग्रीमेंट के दो टाइप है, लीगल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो सकता है. इट्स नैरो with a specification in the that contract can only be legally enforceable agreement. अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. हाँ, देन लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें हम लोग थर्ड पॉइंट पे. एग्रीमेंट में एवरी टाइम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा. हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज लीगल ऑब्लिगेशन होगा. हाँ, देखो लीगल ऑब्लिगेशन, बाइंडिंगनेस, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एग्रीमेंट शायद कभी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे भी, कभी ना भी करे. एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट द राइट्स टू द पार्टीज. हाँ, ओनली एग्रीमेंट पे पार्टीज को राइट्स नहीं मिलेंगे. अरे मेरा भाई, जिसको मैंने बोला था कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाओगे तो मैं आपको कार दे दूंगी, और बाद में उसको कार मैंने दिया ही नहीं, तो क्या उसको राइट है कि वो जाके कोर्ट में मुझसे पैसे रिकवर करे कार के, या कार रिकवर करे? नो. तो एग्रीमेंट में एवरी टाइम लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा. ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट है. हाँ, नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू द एवरी इंडिविजुअल. ओके, नाउ नेचर में हमें वही मुद्दा एंड करना है. एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट. लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट्स कंपल्सरी भले ही कॉन्ट्रैक्ट ना बनते होंगे, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि डेफिनेशन ही बताती है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. हाँ, नाउ आप मेंशन करके रखो मॉड्यूल में आपके दो एडिशनल पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. नंबर वन मीनिंग, मीनिंग के बाद में नंबर टू पॉइंट आप ऐड कर सकते हो सेक्शन. दोनों में सेक्शन नंबर में डिफरेंस है ना. द टर्म एग्रीमेंट is defined in section 2 small e of the Indian Contract Act. The term agreement is defined in section 2 subclause small e. The term agreement is defined in section 2e of Indian Contract Act. Opposite side contract में जाओ वहाँ पे, contract में क्या डालना है आपको? section 2h of the Indian Contract Act defines the term contract. Contract वाले हिस्से में क्या डालोगे? Section 2H of the Indian Contract Act defines the term contract. ठीक है, तो 1 number point as to the meaning difference में. नंबर 2 as to the section ऐड किया हमने, यहाँ पे दोनों का सेक्शन नंबर दिया. एंड नेचर के बाद एग्जाम्पल, एक लास्ट 6 पॉइंट आप एडिशनल डाल सकते हो. 5 मार्क्स के लिए आया तो ये आपको थोड़ा बढ़ाना है. 3 मार्क्स के लिए वगैरह डिफरेंस बिटवीन आया तो बढ़ाने की जरूरत नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस डिफरेंस बिटवीन आता है वो 5 मार्क्स के लिए आता है. तो 5 मार्क्स का होगा तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे इसमें और एडिशनल सेक्शन नंबर डाल देंगे और लास्ट वन दोनों का एग्जांपल दे देंगे. एग्रीमेंट का एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? ऊपर गया ना, father promises to pay ₹500 to the son as allowance, and thereafter did not give. This is only agreement, okay? And then second वाले में proper डालो. A promises to sell his car to the B for ₹2 lakh. B promises to pay ₹2 lakh to the A. This is a proper legal contract with all essential elements of a valid contract. Okay, so in a way we discussed today. हमने क्या किया आज के लेक्चर में? पूरा मटेरियल डिस्कस किया. क्या क्या डिस्कशन किया हमने? देखो, सेक्शन 2H में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डिस्कस की. देन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. देन सेक्शन 2E में हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की. एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट. देन प्रॉमिस मतलब एक्सेप्टेड प्रपोजल. वो हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया. देन हमने डिस्कस किया कि एक्सेप्टेड प्रपोजल अगर कोर्ट में एनफोर्सेबल है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या डिस्कशन किया हमने? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होंगी तो ही वहां पे क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. इसका मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट शुरू में एग्रीमेंट बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी एग्रीमेंट तो होना ही है, बट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा अगर वो कोर्ट में एनफोर्सेबल है. We concluded that statement, so therefore all contracts are agreement, but all agreement are not a contract, and therefore we even gone through the difference between this particular two terms, okay, agreement and a
कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नाउ एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी है। वो इसेंशियल एलिमेंट्स हम हमारे नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल नाउ व्हाटएवर वी डिस्कस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड?